हरी हरी बोल। तो मैं सबसे पहले इस मंच से गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर निखिल जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उनके लिए जो है कुछ शब्द जो है रखना चाहती हूँ। मिलते हैं मन्नतों से ऐसे मौके कभी कभी, मिलते हैं मन्नतों से ऐसे मौके कभी कभी, हो जाती हैं किस्मतें यूं मेहरबां कभी कभी, हो जाती किस्मतें यूं मेहरबां कभी कभी, मिलते हैं मन्नतों से ऐसे मौके कभी कभी, जज्बात जाग जाए ने हम भी कुछ करें, जज्बात जाग जाए ने हम भी कुछ करें, देखा जो आपको लगा हम भी तो कुछ बने, देखा जो आपको लगा हम भी तो कुछ बने, मिलती किसी किसी से प्रेरणा कभी कभी, मिलती किसी किसी से प्रेरणा कभी कभी, मिलते हैं मन्नतों से ऐसे मौके कभी कभी, सोचा नहीं था गोलोक एक्सप्रेस मिलेगा कभी, सोचा नहीं था गोलोक एक्सप्रेस मिलेगा कभी, हम भी बनेंगे इसके मेंबर भी कभी, हम भी बनेंगे इसके मेंबर भी कभी, आ जाता है मुट्ठियों में आसमां कभी कभी, आ जाता है मुट्ठियों में आसमां कभी कभी, हो जाती हैं किस्मतें मेहरबां कभी कभी, हो जाती हैं किस्मतें मेहरबां कभी कभी, स्वागत हृदय से आपका करते हैं हम निखिल जी, स्वागत हृदय से आपका करते हैं हम निखिल जी, आभार हृदय से बहुत कहते हैं निखिल जी, आभार हृदय से बहुत कहते हैं निखिल जी, यूं ही पुनः पधारे यहाँ कभी कभी, यूं ही पुनः पधारे यहाँ कभी कभी, हो जाती किस्मतें यूं मेहरबां कभी कभी, हो जाती किस्मतें यूं मेहरबां कभी कभी, मिलते हैं मन्नतों से ऐसे मौके कभी कभी, मिलते हैं मन्नतों से ऐसे मौके कभी कभी। थैंक यू सो मच निखिल जी, आपकी बदौलत ही आज मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स बोल पाई हूँ और एक अंडर कॉन्फिडेंट लेडी से कॉन्फिडेंट हो पाई। हरी हरी बोल, हरी हरी। हरी हरी बोल बबीता जी। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड एप्रिसिएशन। ये सारी एप्रिसिएशन भगवान श्री हरि के चरण कमलों में हम समर्पित कर देते हैं, बिकॉज आप सभी जानते हो कि हम सभी में कोई योग्यता नहीं है। ये तो भगवान का हम सबको प्यार दिखाने का तरीका है। वो हम सबको जीरो बना से हीरो बनाते हैं, फिर हमारे माध्यम से किसी और को जीरो से हीरो बनाते हैं, फिर आपके माध्यम से और किसी को जीरो से हीरो बना देंगे, और ऐसे ही कारवां हमारा बढ़ता जाएगा। और गोलक परिवार जो है वो हजारों से लाखों में और लाखों से करोड़ों में पहुंचने वाला है। और आप सब प्यारे प्यारे गोलोकिंस का उसमें जो निष्ठावान प्रयास हैं, आहुतियां हैं, उसके लिए मैं हमेशा दिल से आपके आभारी रहूंगा। और फिर से एक बार आपको शुभकामनाएं। कल भी बड़ा आनंद आया था डिवोटीज को सुन के, तो आज भी हम डिवोटीज को कुछ सुनेंगे और हम श्योर आनंद लेंगे। हरी हरी बोल। सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल जी। बबीता जी। हरी हरी बोल। तो सबसे पहले हम अरुणा जी के पास चलते हैं, जो कि बड़े ही भावग्राही जो हैं, मतलब उनके भाव इतने प्योर हैं कि भगवान के लिए जो है इतनी प्यारी प्यारी कविताएं लिख दी हैं उन्होंने।
और हमारे गोलोक एक्सप्रेस के लिए भी लिखी हैं और उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है। तो पहले उन्हीं को जो है हम सुनते हैं। हरि बोल अरुणा महाजन जी गंगत से, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल अरुणा जी, हरी हरी बोल। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तारीफ के मोहताज नहीं होते कुछ लोग, क्योंकि फूलों पर इत्र नहीं लगाया जाता। तारीफ के मोहताज नहीं होते कुछ लोग, क्योंकि फूलों पर इत्र नहीं लगाया जाता। ये शब्द हमारे प्यारे गोलोक फाउंडर निखिल जी पर चरितार्थ होते हैं। निखिल जी वैद्य फैमिली के होनहार कुलदीपक हैं, जिन्होंने भागवत ज्ञान का दीप से दीप जलाने का, हर घर मंदिर हर मन मंदिर बनाने का शंखनाद किया है। मैं इस शंखनाद में हर श्वास श्वास से आपके साथ हूँ। एक हमारी फैमिली का बच्चा एक कोई ऐसा दिन आए कि हमारी फैमिली का बच्चा इस ग्रुप से जुड़ जाए तो मुझे बहुत सुकून मिलेगा। मन में बड़ी जिज्ञासा हुई तो जाना निखिल नाम का मीनिंग क्या होगा, किंतु मीनिंग देखा तो पता चला कि निखिल का नाम का मीनिंग संपूर्ण, सर्वोत्तम और सबको साथ लेकर चलने वाला है। इंग्लिश में इस नाम का मीनिंग होल, परफेक्ट, कंप्लीट, अर्थात मुझे ये बचपन का ये दोहा याद आ रहा है, अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वासुदेव कुटुंबकम। ये इन्होंने गोलोक परिवार बना दिया, सबको अपना कुटुंब मान लिया। मैं अरुणा महाजन गंगत हिमाचल से, मैं अनीता डफारा के माध्यम से प्यारे से गोलोक ग्रुप से जुड़ी थी। कोटि कोटि आभार अनीता जी, मेरी प्यारी मेंटोर बबीता जी, नीलम दीदी जी, कोटि कोटि नमन, बंदन, निखिल जी, नितिन जी, रूपाली जी, प्रीति जी, सभी सीनियर मेंटोर व प्यारे प्यारे गोलोकन को मेरा बहुत बहुत नमन। और प्यारी सी हमारी बहना मोहिनी दीदी को बारंबार नमन करती हूँ, जिन्होंने ऐसा पुत्र हमें दिया है जो हम भूले भटकों को भी रास्ता दिखा रहे हैं। जब तक गोलोक एक्सप्रेस ग्रुप से नहीं जुड़ी थी तो दो रथों के बिगड़े घोड़े की स्थिति थी। हमेशा पंचों में पंच और जैसे लोग होते थे वैसी मेरी वाणी हो जाती थी। जैसे लोग मिले, पंच मिले तो पंच बने, संत मिले तो संत बन गए, तो अपना कोई भी मेरा अस्तित्व नहीं था। गीता कितनी बार पढ़ी थी? गीता सचमुच सारे शास्त्रों का निचोड़ है। गीता कितनी बार पढ़ी थी, किंतु एक धार्मिक ग्रंथ की तरह बस ऊपर ऊपर से निकल जाती थी। इस बार बबीता जी से गीता जी का अध्ययन किया, सारी ग्रंथियां खुल गई। एक एक श्लोक का रसपान किया, चरम आनंद की अनुभूति हुई। यह ऐसा उत्तम रस है जिसके बाद किसी रस की तृष्णा ही नहीं रहती, बस कृष्णा ही रह जाता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, बस कृष्णा ही हर पल साथ में रहता है। हमें ईगो को त्याग कर हम्बल होना है। अर्जुन भी ईगो छोड़कर हरि शरण आए तो श्री कृष्णा ने उनका हर क्षण साथ दिया, उनके सारथी भी बने। श्री कृष्णा ने बताया कर्म करो, फल की चिंता ना करो। हमें इस ग्रुप में जुड़ने से पता चला कि मैं शरीर हूं नहीं, मैं आत्मा हूं। हम लोग इतना टाइम शरीर को ही संवारने में लगे रहे, आत्मा की भूख कभी हमने सोची नहीं। आत्मा की भूख पूरी होती है सत्संग सेवा साधना से। ये आपने इतना अच्छा कंपोनेंट बनाया है। और जब हम सत्संग सेवा साधना रेगुलर करते हैं तो सदाचार कुदरती आ ही जाता है। हमें प्रयास, अभ्यास और विश्वास से लगातार नित्य निरंतर अपने भक्ति मार्ग पर चलना है। कोई और रस मुझे रास ही ना आई, मैं तो सांवरे के रंग राची।
हमें सब दुख मिलता है, हमें जब दुख मिलता है तो हम दुखी हो जाते हैं, किंतु दुख दारू सुख रोग, प्रभु अभागों को सुख देकर माया में अंधा करता है। बलिहारी उस दुख के जो हरि से दूर, बलिहारी उस दुख के जो पल पल हर बिसराए, सिल पड़े उस सुख पे जो हरि से दूर हटाए। भोग लगाना, चंटी करना सब इस ग्रुप में आकर सीखा। भोग तो लगाती थी किंतु किसी स्पेशल ओकेजन पे, कभी किसी का बर्थडे हुआ, हलवा बना, चलो भगवान को भोग लगा देते हैं। कभी संक्रांत हम लोग बड़ा मानते हैं, संक्रांत को जिन नया महीना शुरू हुआ तो चलो भोग लगा लो, प्रसाद बना घर में भोग लगा लिया। कभी बड़ा मंदिर साफ किया, कभी बड़ा ध्यान आ गया तो कभी मिश्री या ड्राई फ्रूट का भोग लगा लिया, किंतु ऐसी रूटीन नहीं थी। अब मन में बड़ी ग्लानि सी फील होती है कि जो हमें भर भर के देते हैं, कभी हमने उनका ध्यान ही नहीं किया। अपने बुजुर्गों का हम थालियां भर भर के खिलाते हैं, अपने मेहमानों की वो करते हैं, क्योंकि इसमें हमारी अपनी डिजायर है, हम चाहते हैं कि हमारी इज्जत बने बाहर। किंतु जो भगवान हमें इतना कुछ दे के किसी मुंह बैठ के हमें देख रहे हैं, उनके लिए कभी कुछ नहीं किया। इतनी आत्मग्लानि हो रही है कि मैंने कभी भोग क्यों नहीं लगाया। अब भोग लगाती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। हर टाइम जो कुछ बनता है घर में उस चीज का भोग लगाते हैं। लहसुन प्याज धीरे धीरे छूट रहा है, भोग लगाती हूँ और वही प्रसाद ग्रहण करती हूँ, और प्रसाद खाने से सारी बैड हैबिट्स धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। चैंटिंग चैंटिंग मुझे बहुत मुश्किल लगती थी, किंतु बबीता जी ने बार बार प्रेरित किया तो 8 माला सुबह और 8 माला शाम को करने लगी। किंतु जब कार्तिक मास आया तो सचमुच सेल लग गई। 8 माला सुबह, 8 शाम, 8 दोपहर को होने लगी, और जब भी मन कहीं भटकता तो माला लेके बैठ जाती। सुबह के सत्संग में आपने इतनी प्रेरणा दी, इतनी प्रेरणा दी कि सेल लगी हुई है, सब लाभ उठाओ। 1 गेट 1 फ्री वाला हिसाब था। मैंने खूब माला करी, और अब तो ऐसा मन हो गया है कि जब भी मन भटकता है सीधी माला ही करती। चैंटिंग का एक प्यारा सा अनुभव शेयर करने को मन चाहता है, तो करूं मैं शेयर? हाँ निखिल जी, मैं 23 नवंबर को अमृतसर रूटीन चेकअप के लिए गई थी। उन्होंने MIR करवाने के लिए कह दिया। अर्ली मॉर्निंग हम घर से निकले। थायराइड की गोली मैं खाती थी और थोड़ी से पानी से मैंने वो गोली खा ली। सोचा पानी नहीं पीती कि वॉशरूम जाने की प्रॉब्लम होगी, कहाँ जाऊंगी मैं, कुछ हेल्थ इश्यूज हैं वो अभी चल रहे हैं। पूरा दिन पानी नहीं पिया, तो डॉक्टर के दिखाया। डॉक्टर ने बोला कि आप MIR करवाओ। MIR दूसरे हॉस्पिटल में होनी थी, वहां गए, वहां वेट करते रहे, बहुत लेट बारी आई, 4 बज गए थे लगभग। तो जैसे MIR के लिए मुझे मशीन में लिटाया, बेड पे लिटाया, और मेरे हाथ में एक ना साइरन सा थमा दिया कि आंटी आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप ये बजाना, तो हम आपको कर लेंगे। तो आंटी को तो मशीन में घुसा दिया, पर मैं तो घबराहट मेरे को इतनी होती है कि अपने घर का, मैं बेडरूम का दरवाजा भी कभी बंद करके नहीं सोई। तो जैसे ही मैं मशीन में गई तो मेरे को तो घुटन होने लगी। मैं सोचूं मैं मर जाऊंगी, मेरा दम घुट जाएगा, मैं क्या करूं। पर वही हरि नाम शुरू हो गया, चैंटिंग करने लग पड़ी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किंतु फिर भी मन है कि भटक जाता है। फिर भी याद आए कि मुझे घुटन हो रही है, तो मैं आवाज लगाऊं, बेटा मुझे बाहर निकालो, प्लीज डॉक्टर साहब मुझे बाहर निकालो, मैं मर जाऊंगी। किंतु श्री हरि की कोई ऐसी प्रेरणा थी, वो सायरन नहीं मैंने दबाया। और फिर थोड़ी देर बाद फिर मैं शुरू हो जाऊं हरे कृष्णा, तो ऐसे माला करती रही। तो जब करते करते फिर मैंने आवाज लगाई, बेटा मुझे घुटन हो रही है, मुझे बाहर निकालो, मैं मर जाऊंगी। किंतु फिर आवाज आई, आंटी बस 5 मिनट इंतजार करो। फिर उस प्यारी सी आवाज में मैं खो गई,
और फिर माला करने लगी। माला करते करते पता नहीं कब मैं बेहोश हो गई और मेरा सिमरन चलता रहा। पता नहीं कब 1 घंटा हो गया, उन्होंने मुझे बाहर निकाला, मैं बेहोश थी। मैंने बोला बेटा, मैंने उनको बहुत गुस्सा किया। मैंने बोला बेटा, मैंने इतनी आवाजें लगाई, आपने मुझे बाहर नहीं निकाला। और ऐसे थोड़ा होता है। तो वो बोलते नहीं आंटी, आपने एक आवाज भी नहीं लगाई। मैंने बोला कितनी बार? मैंने बोला आपने बोला कि बस आंटी 5 मिनट रह गए हैं, 5 मिनट रह गए हैं। तो मैं समझती हूँ ये हरि दर्शन नहीं तो और क्या था। 1 घंटा मेरा कैसे निकला पता ही नहीं चला। वो कृष्णा, श्री कृष्णा ही मेरे साथ में थे। मैंने सचमुच साक्षात हरि कृपा पाई है। जब बच्चा बारंबार परमपिता को पुकारता है तो परमपिता को आना ही पड़ता है। हम तिब्बतियन को देखते थे, वो हर समय चैंटिंग करते हैं और हम लोग चलते फिरते हर जगह वो लोग चैंटिंग करते हैं और हम लोग इसको शर्म समझते रहे। किंतु हम पता नहीं क्यों भूल रहे थे। ये तो हमारी पुरातन सनातन पद्धति थी, जो कि जैसे हनुमान जी की शक्तियों का आभास जामावंत ने करवाया था, तो हनुमान जी को वो शक्ति, अपनी शक्ति याद आ गई थी। वैसे ही इस युग में मेरे कृष्णा का अवतार हुआ है। निखिल जी, आप मेरे कृष्णा बन के आए हो। आपने हमारी पुरानी शक्तियों को फिर याद दिला दिया है, जो हम फिर से चैंटिंग करना शुरू कर दी है हम लोगों ने। और अब तो जीवन की सांस ही है लगभग। तो पता नहीं कब ये जीवन की सांस ढल जाए। और मैं चाहती हूँ श्वास श्वास, कोई श्वास मेरा व्यर्थ ना जाए। श्वास श्वास में प्रभु चिंतन करूं, हर माला करूं। और ये माला करते करते मेरे मन में एक भाव आया, तो मेरा मन कर रहा है मैं कुछ लिखूं इसके लिए। तो थोड़ी सी 2 लाइनें लिखी हैं, आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं कता परिता नाल चरखा सिमरन दा, मैं कता सुबह और शाम चरखा सिमरन दा, मैं कता आठों याम चरखा सिमरन दा। मेरे निखिल ने बनाया आप चरखा सिमरन दा, मैं कता परिता नाल चरखा सिमरन दा। तो हमें हर पल सिमरन करना है। और मैं सबसे अनुरोध करूंगी कि सब लोग सिमरन करें लाइफ में, अपनी लाइफ में ये भूली हुई चीजें फिर से उतारें। ना शस्त्र पर ना शास्त्र पर मेरा तो जीवन, और ना ही किसी, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल आपकी कृपा शक्ति पर। निखिल जी, सब कुछ याद होता है, पता नहीं क्यों आपके ग्रुप में आके बस श्री कृष्णा और आप याद रह जाते हो, सब कुछ भूल जाते हैं, पता नहीं क्या कारण है। थैंक यू अरुणा जी, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड ब्लेसिंग्स। आपको सब कुछ याद तो था, इतने अच्छे से आपने अपनी फीलिंग्स रखी, जो भी आपने अप्रिशिएशन दी वो सब भगवान के चरण कमलों में। क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा, हम सब में योग्यता नहीं होती, वो भगवान का प्यार दिखाने का तरीका है, तो हमें सम्मान दे रहे हैं। वो MRI वाला बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने सुनाया। यही होता है, मुझे भी इंजेक्शन से बड़ा डर लगता था पहले, और फिर कैसे जब चैंटिंग करते करते ना आप कितनी बार इंजेक्शन लगते हैं पता ही नहीं चलता, तो पहले वही चीजों से डर लगता था। और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहे। निखिल जी, टाइम तो नहीं होगा, पर मैं अपना एक मूर्खता वाला छोटा सा एक्सपीरियंस भी सुनाना चाहती हूँ कि मैं ना काफी समय से मैं ये पढ़ती थी, शिव चालीसा पढ़ती थी। पता नहीं, शायद 10-11 साल से पढ़ती थी। और अब मुझे आभास हुआ मैं कितना गलत पढ़ती थी। मैं वो एक लाइन आती है, त्राही त्राही मैं नाथ पुकारूं, यही अवसर मोहि आन उबारो। तो मैं पढ़ती थी ले त्रिशूल शत्रुन को मारो की जगह मैं पढ़ती थी ले त्रिशूल शंकर को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। कितने साल में शंकर को ही मारती रही, ले त्रिशूल शंकर को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। अब मेरे ये ज्ञान चक्षु खुले हैं, तो अब मैंने पाया कि ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। तो अब सचमुच मुझे संकट से उबार दिया है, श्री कृष्णा मेरे मिल गए हैं। तो कोटि कोटि नमन,
शुक्राना, बारंबार आपका शुक्राना, धन्यवाद। थैंक यू सो मच अरुणा जी, आप में भी बहुत पोटेंशियल है, ऐसे ही आप आगे बढ़े और बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बने। सच यही है, जब तक हम रीडिंग कर रहे होते हैं ना, पाठ कर रहे होते हैं, तो मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं होता वो बोल क्या रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे भगवत ज्ञान मिलेगा, जैसे हमारे साथ बहुत सारे सिख लोग भी जुड़े हुए हैं, तो वो जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो उनको गुरुवाणी भी ज्यादा अच्छे से समझ आना शुरू हो जाती है। हर एक चीज को समझ आना शुरू हो जाएगी आपको। वही भजन पहले भी सुनते थे आप, और जब आप भगवत गीता का अध्ययन के बाद वो भजन सुनोगे तो आपके भाव भी बदल जाएंगे। आप उस भजन के गायक के भाव के साथ रिलेट करना शुरू कर दोगे। डीप हो जाएगी आपकी रियलाइजेशन भगवत गीता के ज्ञान से। और दुनिया का कोई शास्त्र नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगी। अगर आपको भगवत ज्ञान एक बार मिल जाता है तो हर एक चीज में इंप्रूवमेंट हो जाती है। थैंक यू सो मच अरुणा जी, शुभकामनाएं आपको फिर से एक बार। हरी, जल्दी हम देखेंगे आपको पॉडकास्ट पे। आई थिंक एक बार कोशिश की थी आपने, वो हुआ नहीं था आपका, बट विश यू ऑल द बेस्ट। आई एम होपफुल इस साल बन जाएगा आपका। हरी बोल जी। हरी बोल निखिल जी, इनकी पोएम आई हुई है बड़ी अच्छी, वो पॉडकास्ट हाँ, आ गया, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अरुणा जी। जल्दी आप और भी बनाएं और वीडियोस पे भी आए, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाए आपका। थैंक यू। हरी बोल। हरी बोल निखिल जी, बहुत ही अच्छे डिवोटी हैं। पूरा साल जो बेड पे रहे हैं, इतना बुरी तरह से इनका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन इतनी डेडिकेशन से जिस दिन एक्सीडेंट हुआ सुबह इन्होंने रिव्यू दिए अगले दिन। बिल्कुल इतनी बुरी हालत थी इनकी, फिर भी जो है बहुत मतलब रेगुलरिटी से चल रही हैं, और इनसे बहुत प्रेरणा मिलती है हमें भी, और बहुत सारे डिवोटीज को इन्होंने मोटिवेट किया है। काफी डिवोटीज हैं जो हमारे ग्रुप में है, इन्हीं से मोटिवेट होके आए हैं। हरी हरी बोल। बहुत अच्छे डिवोटीज को यही करना चाहिए। हाँ जी निखिल जी। तो मैं कुछ वर्ड्स बोलूंगी। माँ ने उंगली पकड़कर आंगन में दौड़ाया, पिता ने दुनिया की राह पर चलना सिखाया, जग में सर्वोप्रिय स्थान स्पिरिचुअल गाइड का मुझे जीवन सार देकर एक बेहतर इंसान बनाया। हरी हरी बोल। तो हरी हरी बोल। बबीता जी, हरी हरी बोल। किसको अपॉर्चुनिटी देना चाहेंगे आप नेक्स्ट? स्वर्णलता गुप्ता जी को। हरी हरी बोल। स्वर्णलता गुप्ता जी, मंच आपका है। हरी हरी बोल। स्वर्ण जी, हरी हरी बोल। हरी 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 बोल। हरि बोल, हरी हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निखिल जी, मैं स्वर्णलता गुप्ता नूरपुर से अरुणा जी के माध्यम से, जो गंगा से अभी आपसे बात करके गए हैं, उनके माध्यम से मैं इस परिवार से, इस दिव्य परिवार से सितंबर 2020 में जुड़ी। निखिल जी, मैं अपनी तरफ से, अपने सारे इस परिवार की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिए दिखाए। किसी दूसरे पर यह दोहावली लागू होती हो या ना हो, परंतु मुझ पर यह दोहा ये जरूर चरितार्थ होता है। क्योंकि निखिल जी, और उसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन करती हूँ। क्योंकि निखिल जी, गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने से पहले मैं आपको बताऊं, मैं गोविंद से मिली ही नहीं थी। मुझे उनका ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। आपने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म हमारे लिए सजाया है, इतना अप्रोचेबल प्लेटफॉर्म है कि मुझे भी इसके साथ जुड़ने का सौभाग्य मिल गया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होने के कारण और नित्य निरंतर मुझे जब भगवत गीता का ज्ञान मिला, तो मुझे भी भगवान की महिमा को जानने का अवसर मिला। और इस तरह से आपने मुझे भी भगवान के साथ मिला दिया। मैंने जीवन के इतने वर्षों में बहुत धन कमाया, यू कैन से करोड़ों में धन कमाया मैंने। लेकिन इस एक वर्ष में 2021 में मैंने वो धन कमाया जो कि सारे उम्र में जितना धन कमाया उसको इस धन ने उस धन को शून्य कर दिया। तो मैं इसके लिए आपको फिर से एक बार कोटि कोटि नमन करती हूँ और हृदय से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। मैं सबसे पहले बबीता जी के ग्रुप से मिली, सत्संग शुरू किया 2020 में, परंतु मेरा जो आध्यात्मिक जीवन था वो शुरू हुआ 2021 में वास्तव में। क्योंकि 2020 में नवंबर मास में मैं कोरोना से ग्रसित हो गई थी और मैं डिप्रेशन में चली गई थी और मेरे को सारी रात नींद नहीं आती थी। लेकिन मैं हर रोज नित्य ही मैं ग्रुप के साथ जुड़ी रही और सत्संग सुनती रही।
अगर सत्संग नहीं सुनती तो शायद मैं डिप्रेशन में से बाहर निकलने के लिए बहुत टाइम लगाती। लेकिन चूंकि मैं सत्संग सुनती थी, और उसमें क्या हुआ कि विजय जी जो मेरे सीनियर गोलोकिन तो हैं ही हैं, परंतु वो मेरे बॉस भी हैं, डिपार्टमेंटल बॉस भी हैं। उनकी मैं दिल से उनकी मैं आदर करती हूँ, उनके लिए मेरे दिल में बहुत ही इज्जत है। तो उन्होंने मेरे को मेरी काउंसलिंग की, मुझे हरिनाम करने के लिए प्रेरित किया, माला करने के लिए प्रेरित किया। एज ए रिजल्ट मैं 1 महीने के अंदर अंदर ही अपने पांव पे आ गई, मैं डिप्रेशन से बाहर आ गई। निखिल जी, फिर मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। गोलोक परिवार से जुड़ने से पहले मुझ में बहुत से विकार थे, मैं विकारों से भरी पड़ी थी। विकार तो थे पर उनका ज्ञान नहीं था, उनसे अनभिज्ञ थी। मुझे पता नहीं था कि मुझ में कितनी कितनी बुराइयां हैं, लेकिन जब इससे मिली तो पता चला कितना बुराइयां हैं। तो निखिल जी, जब मैं गोलोक एक्सप्रेस से पहले मैं विकारों, मैं बाहरी जीवन से भी, क्योंकि मस्ती में जीवन जीती थी ना, भगवान का नाम नहीं लेती थी, मस्ती में जीवन जीती थी। तो करना क्या, टाइम बहुत होता था, टीवी देख लिया, चुगली निंदा कर ली, वीडियो गेम्स देख ली, गप्पे मार ली, फोन पे गप्पे मार ली। ये तो बाहरी विकार थे, अंदरूनी विकार भी बहुत थे। जेलसी, क्रोध, एंजाइटी, कितने नाम गिनाओ, मैं नहीं गिना सकती। तो सब वो बीमारियां मुझ में थी, परंतु मुझे उनका बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। भगवत गीता का निरंतरता से अध्ययन किया तो जाना मैंने कि हम जो है वो शरीर नहीं है जो कि हम समझते थे, और उसी को सजाने में लगे रहते थे। हम क्या है, हम आत्मा है, और आत्मा का हमारा जो उद्देश्य है इस संसार में आने का, वो संसारिक भोग विलास के अलावा के स्थान पर हमारी अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना है, उसको परमात्मा के दर पर ले जाना है, तत्व को परम तत्व से मिलाना है, प्रभु मिलन करना है। उसके लिए हमें आत्मा को हरि भोजन देना है। तो उसके लिए आपके जो मॉडल्स हैं, एबीसी मॉडल्स हैं, 4S पिलर्स मॉडल हैं, वो भगवान का भोजन है, उसे अपनाना है। तो मैंने उसे अपनाया, और जो क्रियाएं मैं पहले करती थी, जैसे टीवी देखते रहना या लाइक दैट, तो वो मेरी सारी की सारी जो थी वो बेकार थी। ये मैंने यहाँ से जाना। उसके बाद कर्मों का महत्व जाना, कर्म कैसे करने हैं, हमेशा काम करते रहे। अगर प्रभु से प्रार्थना भी की, याचना भी की, तो क्या की, प्रभु ये दे दो, प्रभु वो दे दो, प्रभु ये करो, प्रभु ये करो, परंतु ये नहीं जानते थे कि हमें निष्काम कर्म करने हैं। और आज मैं निष्काम कर रही हूँ। मैं बहुत नादान थी, लेकिन गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने के बाद जाना कि कैसे कर्म करना है, भगवान को ऐड करके कर्म करना है, और भगवान की खुशी के लिए कर्म करना है। जो कुछ भगवान ने हमें ड्यूटीज दी है वो चुपचाप निष्ठा से, प्रसन्नता से करनी है। सीखा, माला करनी सीखी, और माला के कई लाभ मुझे हुए। जैसे एक माँ है, वो काम में रत है और बच्चा उसको पुकार रहा है, माँ को, वो किसी तकलीफ में है, माँ को पुकारता है, तो माँ हजारों काम छोड़ के दौड़ के बच्चे के पास आती है। इसी तरह भगवान भी हमारे पास, अगर हम उनको पुकारेंगे, माला के थ्रू पुकारेंगे, तो भगवान भी हमारे पास दौड़ के आएंगे, हमें अपनी प्रोटेक्शन देंगे। जाना, भोग लगाना सीखा, आरती करनी सीखी, एकादशी व्रत करना सीखा, यहाँ तक कि मंदिर नहीं जाती थी तो अपने मंदिर जाना सीखा। क्या क्या नहीं सीखा और क्या क्या बताऊं मैं आपको। आपने तो हमें भगवान के साथ जोड़ के रख दिया है। अब तो गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने से पहले के कर्मों को याद करना तो दूर, अब तो उनकी याद भी नहीं आती है। अब तो हर समय हरि नाम ही मुंह पे रहता है, और हरि नाम के साथ ही रहते हैं, और उनके हरि के साथ साथ आपकी याद भी आती है। चारों तरफ ब्लिस ही ब्लिस है, प्रसन्नता ही प्रसन्नता है, आनंद ही आनंद है, पॉजिटिविटी है। प्रभु सब कारणों के कारण है। पहले मैं सोचती थी कि मैं फर्म डिटर्मिनेशन वाली लड़की हूँ, इसलिए मैं हर फील्ड में थोड़ा सक्सेस हो जाती थी, परंतु ऐसा नहीं है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये सब प्रभु का किया धरा है, क्योंकि प्रभु जो चाहे वो कर सकते हैं। उनकी कृपा है मुझ पर। मुझे बड़ा अच्छा परिवार मिला है, बड़े अच्छे बच्चे मिले हैं, ट्यूटोरियल हस्बैंड मिले हैं, आज्ञाकारी बच्चे मिले हैं, बड़ा ही सब सुख में तो भगवान ने दिया है, धन दौलत सब कुछ दिया है। मैं सोचती थी ये मैंने कमाया है या मेरे परिवार ने कमाया, लेकिन नहीं, ये तो मेरे पिछले जन्मों का फल था। मेरे कोई कर्म अच्छे होंगे जो मुझे ये सब कुछ मिला है।
पता नहीं अब जीवन का कितना समय बचा है, तो क्यों नहीं मैं आज इस जन्म को भी सुंदर बना लूं। इतना प्रेम प्रभु से करूं, इतना प्रेम प्रभु से लगाऊं कि वो जन्म मरण के चक्कर से मैं निकल जाऊं। बस आपका आशीर्वाद हमारे पर होना चाहिए। बबीता जी के साथ साथ मैंने नीलम जी से रामायण और भगवद गीता का भी अध्ययन किया। विपुल जी और वरुण बेटा से भी मैंने सत्संग में जुड़ गई और बहुत कुछ सीखा। बल्कि मुझसे जीवन में एक ब्लेंडर हो गया, मैं उसको ब्लेंडर कहूंगी कि 2018 में मैं डेनमार्क बेटे के पास गई थी और वहां मेरे पास काम कुछ नहीं था, बहु सेवा के लिए थी। तो मैं क्या करती थी, दिन में 4-5 पिक्चरें मैं हिंदी फिल्म देखती थी, अपने टाइम की पुरानी पिक्चरें, तो और साथ में स्वेटर्स बुनती थी और कोई काम नहीं करती थी। तो एक दिन मैंने फेसबुक खोला तो लता जी को देखा, वो भगवत गीता का प्रवचन कर रही थी। मैं सोचूं मन में, ये क्या कर रही है, तो बाबी बन गई कोई, हरे राम इसको क्या हो गया। मैंने उनके बारे में ऐसा सोचा। फिर मैंने अगर मैं उसको ध्यान से सुनती समझती तो शायद मैं आज नहीं, मैं 2020 में नहीं, मैं 2018 में आपसे मिल जाती। कि ये तो जैसे मैं सोचा ये जैसे बाबे करते हैं वैसे कर रही है, लेकिन ये तो बिल्कुल डिफरेंट था, बिल्कुल ही लीक से हटके था। तो मैं लता जी से भी शर्मिंदा हूँ और भगवान से भी शर्मिंदा हूँ, क्योंकि मैंने वैष्णव अपराध किया। उस टाइम मैं नहीं जानती थी कि ये वैष्णव अपराध है, लेकिन आज के दिन मेरे को महसूस हो रहा है कि मैंने ये वैष्णव अपराध किया था। इसलिए मैं भगवान के साथ साथ लता जी से भी क्षमा प्रार्थी हूँ और उम्मीद है कि वो मुझे जरूर क्षमा करेंगी, क्योंकि वो मेरी बचपन की फ्रेंड है। हम फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टैंडर्ड वी आर फ्रेंड्स। जैसा कि आप बताती हैं कि सत्संग में डिजायर फॉर डिवोशन, डिवाइन एक्सपीरियंसेस और डिटैचमेंट आती है, सच में मुझ में भी वो सब कुछ आया है। सत्संग सुनने के साथ साथ मुझे सच में भगवान के साथ रहने का बहुत आनंद आता है। और डिटैचमेंट तो आ ही गई है, क्योंकि परिवार भी, मेरी बेटी ने एक दिन मेरे को कहा, मम्मी आप तो हमें भूल ही रहे हो, आप तो हमें भूल गए। मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं है। फिर मैं थोड़ा अपने आप को झुझकोरा, मैंने कहा नहीं, थोड़ा बहुत इनको भी टाइम देना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड भी ऐसे फील करते हैं, पर चलो कोई नहीं, डिटैचमेंट तो आती है संसार से। अगर भगवान का नाम लेंगे तो डिटैचमेंट ऑटोमेटिकली ही आती है, वो मैंने महसूस किया। बाकी डिवाइन एक्सपीरियंस, छोटा सा डिवाइन एक्सपीरियंस मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। मेरी ये इच्छा है कि मेरा परिवार भी जुड़े। जैसा कि आप बताते हैं कि इच्छा करनी है, प्रार्थना करनी है, तो मैं प्रार्थना भी करती हूँ कि मेरा परिवार भी जुड़े, क्योंकि ये ऐसा रास्ता है जहाँ से चलकर हम भगवान के घर जाएंगे। तो मैंने अपनी बहू को, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा घर में नहीं था, मैंने अपनी बहू को बोला कि बेटा जाओ आज तुम भोग लगा के आओ। तो वो भोग लगाने गई। तो जब वापस आई कहती मम्मा देखो देखो यह क्या है। मैंने कहा क्या है। कहती देखो जो चपाती मैंने वहां भोग के लिए रखी थी, उसके वो फोल्ड करके रखी थी, उसके सेंटर में फूल की एक पत्ती पड़ी हुई थी। मैं निकल जी शाम को, सुबह सब फूलों से भगवान को सजाती हूँ, उनका श्रृंगार करती हूँ, परंतु शाम को वो सारे फूल उठा लेती हूँ, क्योंकि वो फूल जो है वो मेरी बुआ ने मेरे को ऐसा बताया था कि हमने फूल उठा लेने, तो मैं तब से उठाती हूँ। तो एक पत्ती सी वहां पड़ी हुई थी, एक पिटल वहां फूल की पड़ी हुई थी। तो मेरे को इसने बताया ये क्या है मम्मा। मैंने कहा ये तो भगवान के दर्शन है बेटा, ये भगवान के दर्शन है। वो मेरे को याद दिला रहे हैं कि तेरी मालाओं का ग्राफ जो है वो नीचे जा रहा है। सॉरी, क्योंकि मैं 48 माला करती थी, तो 48 से मैं 16 पे आ गई थी, क्योंकि परिवार आया हुआ था। तो ये डिवाइन एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चैप्टर 2 के 7वें श्लोक के अनुसार ही मैं अर्जुन की तरह ही मैं भी अपने जीवन में कंफ्यूज पर्सनैलिटी थी। जो जो भगवत गीता का ये राउंड मेरा पूरा हुआ, मुझे भी समझ आया, मैंने भी भगवान को आत्मसमर्पण करना शुरू किया है। और आत्मसमर्पण में भगवान को सरेंडर करने में मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है। चैप्टर 18 में भगवान कहते हैं मेरे उपदेशों का, मेरी बातों का आप प्रचार और प्रसार करिए। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तभी वो कहते हैं कि मेरे प्रिय भक्त बनोगे। मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं ऐसे ही प्रसार और प्रचार करूं, जैसे भगवान ने हमें आदेश दिया है या निखिल जी हमें बताते हैं। तो उसके लिए जो भी सेवा
मेरे योग्य होगी, जो भी आप मेरे को अलॉट करेंगे मैं उसको तहे दिल से, दिल की गहराइयों से पूरा करने की कोशिश करूंगी। वर्ष 2021 मेरे लिए बहुत ही शानदार वर्ष रहा, क्योंकि इस वर्ष में मैंने मिड में अपने अचानक ही मैंने अपने आप को आपके सत्संग से जोड़ा। बबीता जी मुझे कहती थी कि आप जब सत्संग से जुड़िए, लेकिन नहीं, मैं कहती थी मेरे पास कोई प्राइवेट काम है, मैं थोड़ा सवेरे अर्ली राइजर तो हूँ, मैं जल्दी उठती हूँ, शुरू से 4 बजे या 5 बजे मैं उठना है, तो मैं कहती थी नहीं जुड़ूंगी, मेरे को काम होता है कुछ। लेकिन अचानक ही मेरा दिल किया कि मैं निखिल जी के सत्संग से जुड़ूं, और मैं जुड़ गई। देखिए भी भगवान का कोई आदेश था मेरे को। और जब मैंने सत्संग सुना तो मैंने अपने सिर पे हाथ रखा कि मैं क्या मिस करती रही, मैं सत्संग से जुड़ के, मैं इस ग्रुप से जुड़ के भी मैं आपके सत्संग से नहीं जुड़ी, क्यों नहीं जुड़ी, मैं यही सोचती रही। कार्तिक मास का बहुत आनंद आया, बहुत कुछ सीखा, कुछ नहीं जानती थी, एबीसी नहीं जानती थी, वो सब कुछ मैंने आपके सत्संग में जाना, आपने समझाया हमें। उसके बाद गीता जयंती का भी आनंद लूटा मैंने, अति आनंद से अब समभाव में रह रही हूँ। दुख और सुख में फर्क पता चल गया है, दुख है सम रहना है, दुख सुख धूप छांव है, दिन रात है, आएंगे जाएंगे, और दुख तो वैसे हमारे कर्मों का फल है, लेकिन दुख हमें प्रे करनी है दुखों के लिए, ताकि हम भगवान को याद कर सकें। आपको एक बार कोटि कोटि प्रणाम, आभार। हमारा जीवन पत्थर था, आप जैसे पारस से जुड़कर ये हीरा बन रहा है। अब तो यही प्रार्थना है प्रभु से, नींद में हूं तो प्रभु आपके सपने देखूं, आपका सत्संग सुनो, सुबह उठूं तो चक्षु आपके दर्शन करें, कान आपके भजन सुने, मुंह आपका स्मरण करे, नाम जाप करे, हाथ आपका श्रृंगार करें, पांव आपके मंदिर की ओर जाएं, उनका गंतव्य आपका मंदिर हो। यही मेरी प्रार्थना है और यही कर रही हूँ। अंत में मोहिनी जी का, नितिन जी का, निखिल जी आपका, बबीता जी का, अपने मेंटर्स का, लता जी का, विपुल जी का, सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न किसी युक्ति पर, प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा दृष्टि पर। बार बार बर मांगत हूँ, हर सदियों से रंग, परसुरोज अनुपायनी, भक्ति सदा सतसंग, दाता के दरबार में सभी खड़े हाथ जोड़, देने वाला एक है, मांगे लाख करोड़, भगवान इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं आप भी भूखा ना रहूं, मेरा साईं न भूखा जाए, मेरे प्रभु न भूखे जाए, मेरे संत न भूखा जाए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरी 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 बोल। बोल। स्वर्ण जी, आपको सुन के हमेशा ही बड़ा आनंद आता है, आप बड़ा कॉन्फिडेंट स्पीकर हो, आपके कॉन्सेप्ट्स बड़े अच्छे क्लियर हो गए हैं, और आपकी जर्नी से भी देखिए पता चलता है कि कैसे हम सब अज्ञानता में होते हैं, और जब फिर टाइम आता है, कृपा होती है, फिर भक्तों का साथ मिलता है, कृपा भक्तों के साथ है। और अगर आपकी जर्नी में भी देखें तो कितने सारे डिवोटीज ने, गोलोकियंस ने आपकी जर्नी में आपको हेल्प किया है यहाँ तक पहुंचने में, चाहे वो लता जी का वीडियो हो, चाहे बाद में लता जी की कॉल हो, या फिर बबीता जी का साथ हो, चाहे वो विजय जी के साथ आपकी इंस्ट्रक्शंस हो, पहले आपके प्रोफेशनल बॉस थे, बाद में आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल गई उनसे, है ना, चाहे वो आपका हमारे सत्संग में पहुंच जाना हो, और ओवरऑल आई थिंक आपका लगन लग गई है। देखिए संसार में है तो थोड़ा सा ड्रामा तो करना पड़ता है, बट सच ये कि डिटैचमेंट तो आनी भी चाहिए ना। अब नहीं आएगी डिटैचमेंट भैया, अब कब आएगी डिटैचमेंट, कब छोड़ना तो है ना अपने शरीर, ये नहीं होना चाहिए ना कि पता चले बाद में हम फिर परिवार को याद कर रहे हैं, तो फिर सारा ज्ञान लेने के बाद फिर दोबारा आएंगे यहाँ पे। सो ठीक है, वो थोड़ा सा बाहर से थोड़ा सा ड्रामा कर लेना चाहिए, बट इंटरनल लेवल पे तो सब एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल कि हम सब अपना अपना ख्याल रखें, और अपना जो अटैचमेंट है वो भगवान से बनाएं। जैसा आपकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि आपका हृदय परिवर्तन हुआ है। देखो आप सबको सेवा मिलनी है, आपकी एक ही सेवा है, अगर आप लोग सत्संग साधना सेवा में नित्य निरंतर चलते रहो, अलग अलग समय पे आपको यहाँ बताई जाती है इंस्ट्रक्शंस, वो करते रहोगे तो आपके माध्यम से ईश्वर सेवा लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच स्वर्ण जी, हरी हरी बोल। एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं। थैंक यू।
हरि बोल निखिल जी, बहुत ही जोश से भरे रहते हैं हमेशा, और हमें भी इनको देखकर बड़ा जोश आता है। मैं अपना बताऊं तो मतलब हम भी कभी कभी लो फेज में चले जाते हैं, लेकिन सत्संग एक ऐसी दवा है कि मतलब यहाँ से डिवोटी से इतनी मोटिवेशन मिलती है, इनके जोश को, इनके डिटरमिन, मतलब इतनी नेचर डिटरमिन्ड है ना, इनको देखकर जोश आ जाता है। तो सच में जो है मतलब हमें भी मोटिवेशन मिलती है, तो बड़ा आनंद आता है इनको हमेशा सुन के। हरी हरी बोल। बिल्कुल, यही ना हमारे ग्रुप में मुझे जो खास बात ये लगती है कि इट्स नॉट कि जो पढ़ा रहे हैं उन्हीं से किसी को मोटिवेशन मिलती है। जैसे हम सब जब, जैसे अब भगवान की कृपा से मैं तो कितने लोगों को गाइड कर रहा हूँ, तो आप लोगों को लगता होगा भाई मुझे कैसे मोटिवेशन, मुझे आप सबकी जब मैं एक्सपीरियंसेस सुनता हूँ ना, या नितिन भैया, हमें भी आपसे मोटिवेशन मिलती है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हमें सब कुछ आता है या हमारे पास सब कुछ है। एक दूसरे से सीख सीख के, एक दूसरे की प्रेरणा से, दूसरे की ट्रांसफॉर्मेशन से भगवान की भक्ति की शक्ति पे विश्वास बढ़ता जाता है। ये अच्छा यार, ये हो रहा है, अच्छा ये भी बदल रहा है, वो भी बदल रहा है। तो बाई चांस कभी डाउट आए भी तो आप डाउट को जूते मार सकते हो कि नहीं देखा, आज ही तो सत्संग में इतने चमत्कार सुन लिए भाई, फिर भी डाउट करते हो। कि डाउट तो आएगा ना, दरवाजा खटकाएगा, माया है। जब तक आप शरीर में रहोगे अलग अलग प्रकार से आपको माया खींचने की कोशिश करेगी। तो ये जो डिवोटीज के रिव्यूज होते हैं, कभी आपने ये नहीं सोचना है कि ये डिवोटीज के रिव्यू कम इंपॉर्टेंट है, खाली भगवत गीता के श्लोक पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। और ये प्रैक्टिकल रियलाइजेशन है ना भक्तों की, कैसे उनकी लाइफ चल रही है, मुझे लगता है इससे ज्यादा लोग इंस्पायर हो जाते हैं, बिकॉज इससे लोग ना रिलेट कर पाते हैं, अच्छा हम भी तो ऐसे ही थे, ऐसे ही सोचते थे। और यहाँ सब डिवोटीज जो इतनी ऑनेस्टली बात कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ दिल खोल के लोग अपनी कमियों के बारे में बात करते हो या अपोलोजाइज कर लेते हो। जैसे लता जी ने एग्जाम्पल दिया, विश्वान जी ने, कि उन्होंने लता जी का वीडियो देखा था तो उनके दिल में क्या भाव आया था, नेगेटिव इमोशन जनरेट हुआ था, उन्होंने माफी मांग ली ना। आप मुझे बता दीजिए, आप 50-60 साल के हो गए, आप बहुत सारे लोग, क्या हुआ वर्ल्डली लाइफ में कभी ऐसा? वर्ल्डली लाइफ में कोई अपने अंदर की कमी या गलती को ऐसे ओपनली एक्नॉलेज नहीं करता। और यहाँ तो कई बार एक्नॉलेजमेंट में 500 लोग होते हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही होती है। तो मतलब कितना जबरदस्त बदलाव, विनम्रता आ जाती है भगवान के साथ जुड़ के, और एक दूसरे से सीख के कितना अच्छा हम ग्रो कर रहे हैं डिवोशनली। थैंक यू सोहन जी, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए आप। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल। जग अंधकार आप मार्गदर्शक हैं, पथ भ्रमित जीवन का आप पथ प्रधारसक हैं। जग अंधकार आप मार्गदर्शक हैं, पथ भ्रमित जीवन का आप पथ प्रधारसक हैं। अज्ञानी है ये मन, अज्ञानी है ये मन, आप भंडार हैं ज्ञान का। आप ज्ञान है भंडार, आप भंडार हैं ज्ञान का। ये जो मेरी पहचान है सब आपकी उपकार है। हरी हरी बोल। अब अरे चलते तो हैं। बबीता जी, आप लोग तो मुझे जबरदस्ती हवा में उठा रहे हो भाई, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। नॉर्मल इंसान है, सब भगवान की चरणों में इसको समर्पित कर दीजिए। मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ, मेरे पास जो थोड़े बहुत एक्सपीरियंसेस है वो आपने ही सीखा है, उसी को ही आगे कर रहे हैं बस। मैं तो सच में बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि कुछ भी नहीं आता था, ये सब आप ही से गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर ही जो है यहाँ तक पहुंची हूँ। अगर आज सभी जो है, जैसे अरुणा जी ने इतनी प्यारी पोएम लिखी और उसमें हमें भी जो है अप्रिशिएट किया, तो इस सबकी जो है मतलब आपको ही सारा क्रेडिट जाता है। तो मैं तो फिर किसको कहूँ, आप ही को सब कहूंगी। क्रेडिट भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित करते हैं। और एक और भक्त को सुनते हैं हम। चलिए, थैंक यू। तो चलिए हिमानी बख्शी जी जम्मू से, उनके पास चलते हैं। हिमानी जी, हरी हरी बोल। हरी हरि बोल। हिमानी जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण निखिल जी। आज मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। मैं आपके सामने और अपने मेंटोर्स जिनसे मैंने भगवत गीता की लर्निंग या रीडिंग की है, सबसे पहले जो मैं अपनी भगवत गीता की जो लर्निंग मैंने शुरुआत की थी वो अनीता डफारा जी और संतोष बड़ियाल जी के साथ की थी। सेकेंडली मैंने बबीता जी के साथ की थी, और अभी थर्ड मेरी रीडिंग फिर मेरी अनीता जी के साथ और संतोष जी के साथ चल रही है। तो इस 1 साल के दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा, भगवत गीता का जो ज्ञान मिला है, तो मैंने उस ज्ञान को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी किया और मैंने बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ऑब्जर्व की अपनी लाइफ में। तो बहुत ही मुझे ब्लेस्ड फील हो रहा है, और ये सब कहीं ना कहीं गोलक एक्सप्रेस के थ्रू ही हो रहा है। और
इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी कहीं और नहीं मुझे दिखी जितनी फ्लेक्सिबिलिटी मुझे गोलक एक्सप्रेस में दिखी, कि यहाँ पे किसी भी चीज के लिए हमें फोर्स नहीं किया जाता। यहाँ पे जब हम भगवान जी के साथ सच्ची लगन के साथ जुड़ जाते हैं तो हम ऑटोमेटिकली जो है वो हमारी जो डिटैचमेंट है वर्ल्डली डिजायर्स के साथ वो अपने आप हो जाती है, हमारी जितनी भी नेगेटिविटी है वो अपने आप रिमूव हो जाती है। तो आज मैं अपनी थोड़ी बहुत लर्निंग जो मेरी बन पाई है 1 साल के अंदर वो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो हम जो मेरी लर्निंग बनी है वो इस प्रकार है कि जब भी हम जब इस दुनिया में आते हैं, जन्म लेते हैं, तो हम मोह माया में फंस जाते हैं। हम जो है बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं कर पाते कि असल क्या है और गलत क्या है। तो लेकिन जब से हम जब इस चक्कर में फंस जाते हैं, हमारी लाइफ में जो है बार बार माया के अटैक होते रहते हैं और हम लोग जो है वर्ल्डली डिजायर के साथ इतने जुड़ पाते हैं कि हमें उनके साथ डिटैच होने का पता ही नहीं चल पाता। लेकिन जब भगवान जी की असीम कृपा हम पे हुई है, हमें भगवत गीता का ज्ञान मिला है, तो हमें पता चला कि हमारा यहाँ लाइफ में आने का रियल मोटो क्या है, हमें क्या करना है। हम बबीता जी ने अपने एक सत्संग में बहुत अच्छी बात ये कही थी कि हम लोगों को जन्म अगर मिला है, हम इस दुनिया में आए हैं, तो ये दुनिया हमारे लिए जेल है और हमारा काम क्या है कि अपनी कर्मों की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। वो तभी हम कर सकते हैं जब हम भगवान जी के साथ जुड़े, और भगवान जी के साथ तभी हम जुड़ सकते हैं जब हम उनके लिए काम करें, उनको खुश करने वाले काम करें, अपनी ड्यूटीज में उनको ऐड करें। तो यहाँ पे मुझे भोग लगाने का महत्व पता चला कि हम लोग जब भी कुछ कमाते हैं, हम कमा के लाते हैं और खुद खाते हैं, तो वो जो हम खाते हैं वो प्रसाद कभी नहीं बन सकता। प्रसाद तभी वो बनता है जब हम भोग लगाते हैं, क्योंकि जो भी हमें मिलता है वो ईश्वर के द्वारा मिलता है। ईश्वर ही हमें जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं ताकि हम जो है अपनी लाइफ में कुछ कर सके। तो हमें उनको हर पल जो है वो ग्रेटिट्यूड शो करना है, क्योंकि भगवान ही है, वही करने वाले हैं, वही हमें आगे ले जाने वाले हैं। अगर हमें जिंदगी में कुछ मिलता है तो उसके लिए हमें हमेशा उनका धन्यवाद करना चाहिए। अगर हम किसी चीज से वंचित रह जाते हैं तो वो भी हरि कृपा ही समझनी चाहिए। हमने ये भी समझा कि हमें अपनी ड्यूटीज में कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी, कभी भी हमें फल की इच्छा नहीं करनी। जब भी हमें अपनी ड्यूटीज करनी है वो हमें भगवान जी को जब हम ऐड करेंगे, तो हम उनके लिए जब हम समर्पित करेंगे तो हमारे भाव जो है उनके लिए इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि हम जो है भगवान जी के साथ बहुत ज्यादा हमारा एक कनेक्शन जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। जब भी हम अपनी फैमिलीज के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, हमारे माँ बाप होते हैं, हमारे हस्बैंड हैं या वाइफ है या बच्चे हैं, तो उनके साथ हम कितने प्योरली सब चीजें करते हैं। वही एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन जो है हमें भगवान जी के साथ बनाना है, उनके साथ, चाहे वो हम एक फ्रेंड का रिलेशन बनाए, चाहे हम अपने पिता का रिलेशन बनाए, चाहे हम ब्रदर का रिलेशन बनाए। जब भी हम कोई रिलेशन उनके साथ बनाएंगे तो स्ट्रांगली हमारी वही फीलिंग्स जो है उनके लिए जो है वो आ जाएंगी। दूसरी चीज मैंने यहाँ ये सीखी कि हम लोग जो है हम लोग अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं हिमानी हूँ, तो मैं हिमानी अपने शरीर से पहचाने जाती हूँ, और मेरा शरीर जो है, मुझे भगवत गीता जब मैंने पढ़ी, जब मैंने सुना अपने मेंटोर्स को, तो मुझे ये पता चला कि मैं ये बॉडी है और बॉडी एक मीडियम है जिससे हम अपने अच्छे बुरे कार्य कर सकते हैं। तो यदि हमें एक मीडियम मिला है, एक स्ट्रांगली अच्छा मीडियम मिला है, तो क्यों ना हम उसको भक्ति के लिए यूटिलाइज करें, ह्यूमैनिटी के लिए यूटिलाइज करें, अच्छे कामों के लिए यूटिलाइज करें। अगर हम ये पहचान जाए कि हमारी आत्मा और परमात्मा हमारी आत्मा और हमारा शरीर जो है वो अलग अलग है, तो हम अपनी आत्मा को जो है वो परमात्मा के साथ जो है जोड़ने का कार्य कर सकते हैं। तो हमें उसके लिए दिन प्रतिदिन नित्य निरंतर जो है वो चलते रहना है, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को बढ़ाते रहना है और करते रहना है। ये बहुत रैपिड प्रोसेस तो नहीं है, लेकिन ये धीरे धीरे है, लेकिन बहुत इफेक्टिव है। और इससे हम जो हमारे अंदर एक सेटिस्फैक्शन जो कभी हमें यहाँ इस दुनिया में रह के नहीं आती है, वो हमें जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं और भगवान जी के साथ अपना बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो वो एक परमानेंट कंटेंटमेंट जो है वो हम फील करना शुरू कर देते हैं, और जो परमानेंट हैप्पीनेस है वो भी हम फील धीरे धीरे करना शुरू कर देते हैं। मुझे भगवत गीता की लर्निंग से ये भी पता चला कि हमारे अंदर 3 तरह के गुण जो है, प्रकृति के 3 गुण जो है, उनके अधीन हम होते हैं। कभी कभार हमारे अंदर सात्विक गुण जो है वो हावी होता है, कभी राजसिक गुण और कभी तामसिक गुण। हम तीनों गुणों के अतिरिक्त ही हमारी जो है पूरी लाइफ जो है वो चलती रहती है।
तो हमें इन तीनों गुणों से जो है ऊपर उठ के दिव्य गुण जो है वहां उस रास्ते पे चलना है। कहते हैं कि सात्विक गुण सबसे अच्छा है, लेकिन कहते हैं कभी कभार सात्विक गुण में रह के भी हमारे अंदर जब सूक्ष्म सा एक अहंकार जब आ जाता है तो उस इंसान का, उस भक्त का भी पतन हो जाता है। तो हमें इन तीनों गुणों से जो है वो ऊपर उठ के जो है कार्य करते रहने हैं। हमें जो है भगवान जी के साथ जो है हमें अपना कनेक्शन बनाना है। तो इसके लिए हमें जो है तामसिक से रासविक और रासविक से सात्विक से गुण से होके हमें दिव्य कर्म जो है वो अपने कर रहे हैं। इसके अलावा जो है हमें ये पता चला कि भगवान का प्रिय भक्त कौन है। भगवान जी का प्रिय भक्त वही है जो उनकी बताई हुई इंस्ट्रक्शंस, जो उनके बताए हुए सारी बातों को जो फॉलो करता है, वही जो है हमारे डिवाइन ग्रुप में, वही जो है उनका प्रिय भक्त जो है वो बन पाता है। हमें ये जो कर्म यज्ञ है जो भगवान जी ने एक बनाया है, उसी के आधारित, उसी पे रह के हमें जो है वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। उसी यज्ञ को हमें, उसी को फॉलो करके जो है हर जो है हमारी जितनी भी ड्यूटीज है उनको पूरा करना है। यदि हम इससे हट के कोई काम करते हैं तो हम पाप के भागीदारी बन जाते हैं। तो यही मेरी लर्निंग बनी थी। हरि हरि बोल। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्ण। हरि हरि बोल निखिल जी, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच हिमानी जी, बहुत कॉन्फिडेंस से आप अपनी बात रखते हो और जोश आपका बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही आपका जोश बढ़ता जाए और बहुत सारे लोगों के लिए आप प्रेरणा बने, भगवत कृपा बरसती रहे। थैंक यू सो मच। हरि बोल जी, हरि बोल। हरि बोल निखिल जी, बड़े ही प्यारे डिवोटी हैं ये, मानी जी भी और अनीता डफारा जी के माध्यम से जुड़े हैं। हरि हरि बोल। हरि बोल जी। हाँ जी, तो नेक्स्ट चलते हैं, संगीता गुप्ता जी हैं जोधपुर से। हरि हरि बोल संगीता जी। हरि हरि बोल संगीता जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। हरि हरि बोल जी। निखिल जी, आपका हमारे डिवाइन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। आप जहाँ जाते हैं वहाँ लॉर्ड कृष्णा की वजह से आनंद उल्लास का माहौल बन जाता है और सभी को खूब ब्लेसिंग्स मिलती हैं। हरि बोल जी। मैं संगीता गुप्ता जोधपुर से बोल रही हूँ। मैं अपने आप को ब्लेस समझती हूँ कि मुझे गोलक धाम जैसा प्लेटफॉर्म मिला। ये प्लेटफॉर्म मैंने 2019 में अपनी सिस्टर किरण टमटा के थ्रू ज्वाइन किया था। पहली बार भगवत गीता का ज्ञान मुझे इसी मंच पे आके मिला। इससे पहले मैंने कभी भगवत गीता नहीं पढ़ी थी। फर्स्ट 2 रीडिंग्स तो ऊपर से गई, बट उसके बाद समझ आना शुरू हो गया। जो मेरी भगवत गीता से लर्निंग्स बनी कि हमें भगवान के सारे कार्य भगवान की ड्यूटी समझकर निष्काम भाव से करने चाहिए। हमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, शुद्ध भक्ति करनी चाहिए, पूरी विनम्रता और निष्ठा के भाव से भगवान से जुड़ना चाहिए और भगवान उस भक्त पर अपनी पूरी कृपा दृष्टि रखते हैं जो उन्हें पूरे मन से याद करते हैं और उन्हें डिवाइन प्रोटेक्शन भी देते हैं। भगवान को हम कहते हैं कि भगवान को हम किसी भी रूप में, जैसे सखा के रूप में, इष्ट के रूप में, भाई के रूप में अगर जुड़े तो हम उनसे आसानी से जुड़ सकते हैं। कहते हैं कि घर वालों से हम जल्दी जुड़ते हैं, तो अगर भगवान से ऐसे जुड़े तो बहुत अच्छे से जुड़ सकते हैं। हमें पूरे समर्पित भाव से, मन से, बुद्धि से भगवान से जुड़ना है। वर्ल्डली दुनिया में लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से भगवान से प्रेयर करते हैं कि मुझे गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, बट हमें भगवान से सिर्फ प्रेमा भक्ति मांगनी है। और क्योंकि भगवान कहते हैं बहुत कृपालु, असीमित और करुणा निधान है। वह भक्त को हर संकट से बचाते हैं। मुझे गोलक धाम का फ्लेक्सिबल मॉडल बहुत पसंद है। अगर हमें फिजिकल सत्संग में जाना हो तो हमें घर बंद करना पड़ता है। कभी कभी पॉसिबल हो पाता है कि हम जा पाए या नहीं जा पाए, रेगुलरली एक कंटिन्यूशन नहीं बन पाता। बट तो गोलक एक्सप्रेस में हम फोन के द्वारा सत्संग को सुन सकते हैं और नित्य, मतलब पूरा नित्य निरंतर उसको सुन सकते हैं और अच्छे अटेंड कर सकते हैं। इससे निरंतर सत्संग सुनने से हमारा अंदर का जो अंतर्मन है वो भी भगवान से जुड़ जाता है। सत्संग में श्रवण क्रिया कहते हैं बहुत जरूरी है। इससे हमें सत्संग में जितना समझ में आता है हमें उसको ग्रास्प करना चाहिए। मैं भी आत्मसात करती हूँ। कहते हैं कि ज्ञान बहुत है और हमारे पास समय कम है, इसलिए जितना भी समझ में आता है उसे ले लेना चाहिए और आगे बांटना चाहिए। इससे आगे बढ़ना चाहिए। इसका गोलक एक्सप्रेस का 2 वे मॉडल भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें मेंटर्स पहले प्रसंग का पूरा डिटेल बताते हैं, फिर बाद में डिवोटी से रिव्यू पूछा जाता है।
तो जब डिवोटी ने रिव्यू देना होता है तो वो पूरे सत्संग में अलर्ट रहता है कि भी हमने आज क्या सीखा और क्या हमें क्या बोलना है। तो हम हरि का नाम का सिमरन भी दिन में हम किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह उठने में, सैर करने से, खाना बनाते हुए, शाम को सोने से पहले, कभी भी कर सकते हैं। मुझे यहाँ का एप्रिसिएशन मॉडल भी बहुत पसंद है। वर्ल्डली दुनिया में हम अपने बच्चों के लिए, रिश्तेदारों के लिए बहुत कुछ करते हैं, इवन चाहे हम उनके लिए मर भी जाए, पर कोई अप्रिशिएट नहीं करता। परंतु इस मंच पे जब डिवोटीज अपने रिव्यूज देता है तो मेंटर्स तो अप्रिशिएट करते ही करते हैं, इवन डिवोटीज भी अप्रिशिएट करते हैं, जिससे डिवोटी का मनोबल बहुत बढ़ जाता है और वो पूरी निष्ठा से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। कहते हैं कि हमारे अंदर अपना बल कुछ नहीं है, हम सब भगवान के बल से ही सारे काम अच्छे से कर पाते हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं। जैसे इंद्रधनुष में बहुत सारे रंग होते हैं, ऐसे हमारे गोलक धाम में भी भक्ति के बहुत बहुत रंग हैं। जैसे रामायण, दोहे, लाइफ के फंडे, भागवतम, तो सब चीजें मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से समझाई जाती है, जिससे बहुत आनंद आता है। अब रामायण नीलम मैम पढ़ाती हैं, तो वो इतनी अच्छे से पढ़ाती हैं कि ऐसा लगता है कि हर प्रसंग जो है हमारे सामने चल रहा है, और हर प्रसंग की इतनी लर्निंग्स है कि कभी सोचा नहीं था कि रामायण में भी इतनी लर्निंग्स हो सकती हैं, पर बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ आके मेरा एक भक्ति के बारे में जो मेरा मिथ था कि जो भक्ति है वो बुढ़ापे में करते हैं, पर नहीं, यहाँ पर जब हमारे इस सत्संग में बच्चे, युवा, बड़े सभी जुड़े हुए हैं, और बच्चों के जो वो रिव्यूज देते हैं उनको सुन के इतना अच्छा लगता है और इतने जोश और खरोश से देते हैं कि लगता है कि सही में ये रियल प्लेटफॉर्म है। जैसे कल शाम को मैंने वानी का सुना, बहुत अच्छा उसने बोला। भगवत गीता में मैंने प्रकृति के तीनों गुणों के बारे में भी मुझे पता चला कि भी गुणों के आधार पे कैसे हमारा ज्ञान होना चाहिए, कैसे हमारे कर्म होने चाहिए, कैसे खाना होना चाहिए, मतलब अपने से रिलेट इतनी बातें हैं, हमें पहले पता ही नहीं था, बट यहाँ आके पता चला। हमें भी 18वें अध्याय में जैसे हमें भी अर्जुन की तरह खुद को पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। भगवान की भक्ति से अब मेरा मन का जो खालीपन था पहले, वो भी अब दूर होने लगा है। जिंदगी में कुछ मकसद मिल गया है और मैं बहुत खुश हूँ। मैं पूरी डेडिकेशन के साथ गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी रहना चाहती हूँ और भगवान से प्रेयर करती हूँ कि आपका जो लक्ष्य है, घर घर मंदिर, हर मन मंदिर, जल्दी से जल्दी पूरा हो और मैं भी उसमें अपनी सेवाएं दे सकूं। आपका बनाया हुआ मॉडल, ABCD मॉडल, कंप्लीट हेल्थ मॉडल, 4 पिलर्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, बहुत इंफॉर्मेटिव है। इसे भी मैं अपने जीवन में उतारने की कोशिश करती हूँ। हमें सत्संग, सेवा, साधना, सदाचार के साथ बुद्धि में भगवान को बिठाकर भगवान की खुशी के लिए ही सारे कार्य करने हैं। सत्संग करते रहना है, साधना से अपने मन को कंट्रोल करना है। मन जो है हमारा, कहते हैं मन हमारा मित्र भी है, शत्रु भी है, बट हम उसको सत्संग साधना से अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। तन मन धन से हमें निस्वार्थ भावना से भगवान की सेवा करनी है। और यहाँ आकर आरती का भी जो मेरा पैटर्न था वो भी चेंज हो गया। पहले तो मैं शुरू में आरती सुबह एक बारी की, वो भी किताब से पढ़ के, और पूरा दिन ऐसे निकल जाता था। परंतु विजय अंकल ने आरती का एक एक शब्द, एक एक लाइन का मतलब इतने अच्छे से समझाया, अब तो मतलब पूरी तरह से अच्छी से याद है और पूरे भाव से मैं रोज नित्य निरंतर आरती करती हूँ और भोग लगाने की विधि भी सीखी। पहले कोई मिठाई आए या कोई ओकेजन होता था तभी हम लोग भोग लगाते थे, परंतु भोग के महत्व को समझ के अब मैं रोज भोग लगाती हूँ। जब तक पहले भोग लगता है फिर ही सभी जने खाना खाते हैं, और जब खाना है वो प्रसाद की तरह लगता है, जिससे हमारे घर में बहुत पॉजिटिविटी आ गई है। एकादशी के व्रत रखने भी शुरू कर दिए हैं, और कई बार एकादशी का व्रत जब आना होता है 1-2 दिन में पहले ही भगवान जो है मुझे अंदर से चेता देते हैं कि व्रत आने वाला है, तो मैं व्रत करती हूँ। मैंने चैंटिंग का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। मैं रोज चैंटिंग करती हूँ। हरे कृष्णा हरे रामा के जाप में बड़े से बड़े दुख क्लेश जो है वो कट जाते हैं, मन भी जो मेरा इधर उधर नहीं भटकता,
और एक अलग सी शक्ति महसूस होती है। चैंटिंग करने से मेरे अपने अंदर का गुस्सा भी कम हुआ है, सहन शक्ति बढ़ी है, और घर का माहौल भी बहुत पॉजिटिव हो गया है। अब पहले मैं चैंटिंग बॉक्स लगाती थी तो बच्चे कहते ये क्या लगाया, बट अब लगा रहता है, बच्चे भी साथ में करते हैं, तो बहुत अच्छा माहौल हो गया है। यहाँ के मैं पहले रोज 5-10 मालाएं करती थी, पर कार्तिक मास में इस साल बहुत आनंद आया। आपके बूस्टर डोज से की जितनी आराधना करोगे 100 गुना फल मिलेगा, ने बहुत काम किया, और मैं 25 से 30 मालाएं कर पाई। यहाँ के प्रेयर्स के महत्व को भी समझा, महत्व को समझा। जैसे आप कोई बीमार या परेशान होता है तो मुंह से यही निकलता है, चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए माला और प्रेयर्स करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। प्रेयर्स में इतनी शक्ति है कि जो बीमार व्यक्ति होते हैं उसका मनोबल तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ में खुद को भी खुशी होती है कि हम किसी के काम आ रहे हैं, उसको हौसला दे पा रहे हैं। इसके लिए मैं गोलक एक्सप्रेस के मेंटर्स को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वे हमारे अंदर निस्वार्थ भावना से लोगों को खुशी देने का बीज डाल रहे हैं। और हर सत्संग में जब कोई डिवोटी परेशान होता है, उसके लिए आप सभी लोग कहते हैं कि हम माला डोनेट कर रहे हैं, और आपके नक्शे कदमों में डिवोटी भी अपनी माला डोनेट करते हैं। तो इससे लगता है कि भी सब जो है देने, सबके अंदर जो है देने की भावना आ रही है। ये भावना बहुत कम सत्संग में दिखती है। और मैं मैं हर काम जो मेरा पूरा होता है, मैं अपने भगवान को ग्रेटिट्यूड जरूर शो करती हूँ। मैं अपना हर काम पूरा होने पर भगवान को धन्यवाद करती हूँ, और मुझे महसूस होता है कि कोई शक्ति तो है जो मेरे साथ है, और मेरे हर काम पूरे हो रहे हैं। मेरे इस कायाकल्प के लिए, मुझे सही राह दिखाने के लिए, हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए, मैं मन से निखिल जी आपको, नितिन जी को, नीलम मैम को, बबीता जी को अपने मन से धन्यवाद करना चाहती हूँ। भजन की 2 लाइनें हैं सर, वो बहुत अच्छी, वो मैं पेश करना चाहती हूँ। हरि सुंदर नंद मुकंदा, हरि नारायण हरि बोल, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि बोल। बनवारी मुरलीधारी, गोवर्धन गिरिवरधारी, नित नित कर माखन चोरी, गोपी मनहारी। हरि सुंदर नंद मुकंदा, हरि नारायण हरि बोल, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि बोल। आओ रे काना रे गोकुल के प्यारे, आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। हरि सुंदर नंद मुकंदा, हरि नारायण हरि बोल, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोलक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की शक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरे हरे बोल जी, हरे हरे। हरी हरी बोल। संगीता जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। आप जो कहाँ, राजस्थान में हो ना, जोधपुर में हो आप? हाँ जी सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा। आई थिंक आप चल रहे हो 2-3 सालों से। थोड़ा किरण जी को भी मोटिवेट कीजिए, उन्होंने आपको मोटिवेट किया, वो तो दिखते ही नहीं है हमें ग्रुप में, ये बात नहीं करते हो। हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, और जोश आपका बढ़ता रहे, ऐसे ही बीच बीच में पार्टिसिपेट करते रहा करो। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरि हरि बोल। बबीता जी। हाँ जी, हरि हाँ जी। बोल निखिल जी। संगीता जी वैसे तो रेगुलर हैं, लेकिन थोड़ा सा रिव्यूज देने में पीछे हैं, लेकिन आज इन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से जो है अपनी बात रखी है, और सुन के बड़ा आनंद आया। और यही प्रेयर्स करूंगी कि हमेशा जो है इसी तरह कॉन्फिडेंस के साथ वो जो है आते रहें और अपने रिव्यूज देते रहें। हरि हरि बोल। तो आपका सेवा ये रहेगी संगीता जी, इस साल आपने कम से कम बबीता जी के साथ 2 हफ्ते में एक अपने रिव्यू देने हैं, और एक किरण जी को मोटिवेट करना है। एक तो प्राइवेट वीडियो कॉलिंग करो उनके साथ। हाँ जी। उनको तो हम सालों साल हो गए, हमने सुना ही नहीं है उनको, है ना। कोई मन होता है कोई 1 हफ्ते में बोल रहे, कोई 2 हफ्ते में बोल रहे, कोई महीने में बोल रहे, कोई 2 महीने में बोले, बट ये वाला मॉडल, ये हमारी दूरी दक्षिणा आपके, आपने ये स्टार्ट करना है। आप इतना अच्छा तो बोलते हो, आप कॉन्फिडेंस से इतनी अच्छी तरह से आपने बात रखी, ऐसी आप बात करते रहो, बीच बीच में अच्छा लगेगा। थैंक यू संगीता जी। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल।
बबीता जी, आप करना चाहते हो एक रिव्यू और या कंक्लूड करना चाहते हो अब आप? तो फिर एक और सत्संग रखना पड़ेगा, अभी तो 5 डिवोटीज हैं। कोई बात नहीं, रख लेंगे हम एक और सत्संग, हाँ जी, क्योंकि चलिए अगर फिर आप एक एक रिव्यू और करना चाहते हो, तो एक चलो और ठीक कर है। लेते हैं। हाँ हाँ जी। जी, फिर उसके बाद भजन हो जाएगा निखिल जी, एक। जी, हाँ जी, और उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट वीक का मैं प्राइवेटली बात कर लेंगे हम। ठीक। एक रख लेंगे, और कोई बात नहीं, सब डिवोटीज को मौका मिलना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो फिर आप देना संतोष चाहते हो जी, ना भजन, या नेक्स्ट वीक जाना चाहते हो? देख लो आप, जैसा आपको अच्छा नहीं, लगता है। मेरे पास है टाइम, अगर आप 10-12 मिनट एक डिवोटी को दे सकते संतोष हैं। पटियाल जी को सुन लेते हैं। वो, उनका बड़ा योगदान है हमारे ग्रुप में, बहुत सारे डिवोटीज उनके माध्यम से जुड़े हैं, बहुत अच्छा वो कर रहे हैं और खुद पर वर्क कर रहे हैं, जिससे जो है वो दूसरों को मोटिवेट कर पा रहे हैं। संतोष बडियाल जी, हरी हरी बोल। जय श्री कृष्णा हरि हरि एवरीवन। बोल। जय श्री कृष्णा निखिल जी, हरी हरी बोल निखिल जी। थैंक यू सो मच निखिल जी, आप इस प्लेटफॉर्म हमें दिया और इस प्लेटफॉर्म में आप आकर हमें मोटिवेट करते हो अपना इतना संगीत ब्यूटीफुल टाइम। संतोष जी, आप ना थोड़ा सा वीडियो को ट्रिम करो, बिकॉज आपका फेस कट जाता है, 2 मिनट से ऐसा हो रहा है आपका। अभी जी बेटर, या तो आप आगे आ जाते हो या अभी अभी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। जी जय श्री कृष्णा। बहुत ही बढ़िया बबीता जी के साथ जर्नी बहुत बढ़िया रही, पर मैं कहूंगी कि थोड़ा मैं पूरा टाइम नहीं दे पाई, कुछ अपनी घर की भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो मैं बबीता जी के ग्रुप में थोड़ा रेगुलर नहीं रह पाई। पर जितना भी हमने उनके साथ किया है बहुत इंजॉय किया हमने, और उनका आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि मैं कहूँ तो मैं उनके माध्यम से ही इस ये प्लेटफॉर्म मेरे को मिला। तो मैं थैंक यू करना चाहूंगी बबीता जी को इस प्लेटफॉर्म पे। और निखिल जी, आपका तहे दिल से हमारी तरफ से शुक्रिया, क्योंकि आपने जो प्लेटफॉर्म बनाया ना, इससे हमें बहुत चीजें सीखने को मिल गई है। देखिए, हमने पहले कंसेप्ट हमारे जो हम पूजा भी करते थे, आरती भी करते थे, पर अब क्या हो रहा है, अब आरती जो हो रही है हमारे भाव से कर रहे हैं, अब भोग लगा रहे हैं वो भी भाव से लग रहा है। और जब भी भोग लगाते हैं अभी लहसुन प्याज का हम यूज कम से कम कर रहे हैं, भगवान जी के लिए हर चीज अर्पित करते हैं। अगर बच्चे भी हेडफोन भी लेते हैं तो कहती हूँ कि पहले आप भगवान जी के आगे रख के फिर यूज करो। तो बड़ा अच्छा लग रहा है एक चीज कि हमने अपने एक अच्छी चीजें हमने सीखी है। और अगर मैं ये कहूँ कि आप जैसे हमें सिखाते हो कि आप भगवान जी के साथ जब जुड़ते हो तो डिवाइन एक्सपीरियंसेस होने शुरू हो जाते हैं, वो हमारे साथ हुआ है। जब आप बोलते हो तो हमें अब लगता है कि ये चीजें हमारे साथ हो रही हैं। हम भगवत गीता हमने रेगुलरिटी से सुनी और अब कंसेप्ट को समझा और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। उस इम्प्लीमेंट से हमारे डिवाइन एक्सपीरियंस से शुरू हुए। ये अब मैं आज का नहीं, थोड़े दिन से पहले की अपना एक्सपीरियंस सुनाती हूँ कि हमने ना किसी को हेल्पिंग के लिए लाना था, तो लड़का अरुणाचल प्रदेश से आया, तो उसने मेरे हस्बैंड से बात की, तो उन्होंने बोला कि उनका नाम पूछा गया, तो उन्होंने बोला मेरा नाम हरी राम है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला, उन्होंने बोला घर का नाम राजू है, हमने बोला नहीं, हम हरी नाम ही बुलाएंगे। तो मेरे को वो कथा याद आ गई कि सच्ची में भगवान जी शायद मेरे लिए वो डिवाइन एक्सपीरियंस ही रहा कि उनको भेज रहे हैं कि हर बार उनका नाम ले। हम इनडायरेक्टली हम उसका नाम ले रहे हैं, पर डायरेक्टली भगवान जी को याद कर रहे हैं। ये एक मेरे लिए एक डिवाइन एक्सपीरियंस था। तो मेरे हस्बैंड हंसने लगे कि देखिए कैसे भगवान जी अब आपकी मदद करने के लिए आपके साथ जोड़ रहे हैं। और उसके साथ ही एक मैं ये बात करूंगी कि एक भाव अंदर आया उसी टाइम। 2-3 दिन पहले ही मैंने ना भगवान जी के आगे प्रेयर करी। मैंने बोला भगवान जी, वो लड़का आ रहा है, उसके अंदर ना, मेरे अंदर उसके लिए माँ जैसे भाव रखना कि मैं अपने बच्चों की तरह उसको देख पाऊं। ये शायद मैं अगर इस ग्रुप के साथ नहीं जुड़ी होती तो मैं ऐसा सोचती भी नहीं। मैं सोचती हाँ, हेल्प करने के लिए आया और उसको हम पे कर रहे हैं। अब मेरे अंदर वो भाव चेंज हुए हैं। ये भाव केवल और केवल इस ग्रुप के माध्यम से ही मैं कहूंगी कि मेरे अंदर भाव आए। और मैंने भगवान जी के आगे सिंसियरली प्रेयर करी कि उनके लिए मेरे अंदर वो भाव जागृत करना। और ये डिवाइन एक्सपीरियंस ही है मेरे लिए। और जैसे मैंने अब कहा प्रेमा भक्ति, आप हमें सिखा रहे हो कि हमें भक्ति कैसे करनी है, हमें प्रेमा भक्ति की तरफ जाना। तो ये मेरे लिए एक वही था कि मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ। अगर गोल एक्सप्रेस करूँ तो मैं इसके साथ सही रास्ते पे जा रही हूँ कि मेरे अंदर वो प्रेमा भक्ति जागृत हो रही है। और अभी डिजायर स्ट्रॉन्ग हो रही है भगवान जी के साथ। जो भी जो चीज आती है या जो भी हम बात करते हैं भगवान जी के साथ करते हैं, जुड़कर करते हैं। भगवान जी के साथ एक डिजायर स्ट्रॉन्ग हुई है भगवान जी को पाने की।
अब जैसे कार्तिक मास का ही हम बात करें तो कार्तिक मास में भी ऐसे ही हुआ कि अब तक उसका हैंगओवर हमारे अंदर है। जो हमने वो जो भी हमने हरि नाम किया ना, अब वो हरि नाम का वो रिजल्ट हमें मिल रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि वो एक, जैसे हम 8 माला से 16 माला में आए, 51 माला में आए, ये क्या है? ये हमारे अंदर वो जो आपने हमें सिखाया ना, हम इस सत्संग, सेवा, साधना और सदाचार, इसको अपने जीवन में उतारना है। तो हमने वही किया, हमने सत्संग रेगुलरिटी से लगाए, हमने अपनी कंसेप्ट को अच्छे से समझा और जैसे आप बताते हो कि इम्प्लीमेंट करना है जीवन में, तो हमने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। और साधना, जैसे हमारे ग्रुप में साधना के ऊपर बताया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा हरि नाम करिए, तो वही हरि नाम करने से मैंने अपने आप में चेंजेस देखे हैं। और जैसे आज हमारा एक फास्टिंग है, तिल चौथ है, हम सब लेडीज ने रखी है, तो इसमें भी हम देखिए, पहले हम फास्ट रखते थे तो हमारा कुछ और तरीका होता था कि ओनली भूखे रहना, सारा दिन दिमाग में वो रहता था कि हम भूखे हैं, आज हम पानी नहीं पियेंगे, कुछ नहीं खाएंगे। पर आज क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि आज हमने हरि नाम करना है, जितने ज्यादा से ज्यादा माला करें। ये कंसेप्ट हमें कैसे मिला? ये हमें कंसेप्ट निखिल जी, आपकी गाइडेंस, जो आपने हमें गाइडेंस दी है, उसकी वजह से हम ये कर पा रहे हैं। और मैं कहूँ तो मैं तो अपनी रिलेशन पूरी देखती हूँ, मैं अपने आप में लाइफ में पूरी चेंजेस देखती हूँ। एक्सेस करना आ गया, ये लग रहा है कि एक एक्सरे मशीन हमारे अंदर लग चुकी है कि अब अगर कुछ कहाँ गलती करते हैं, क्लिक हो जाता है कि यहाँ पे मिस्टेक हुई है। अब एक भाव ही चेंज हो गए हैं सारे। तो थैंक यू करना चाहूंगी निखिल जी, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरी हरी बोल। ना शस्त्र पे, ना शास्त्र पे, ना धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। थैंक यू सो मच संतोष जी। आप पिछले कुछ सालों में मैंने देखा आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता जा रहा है, विनम्रता बढ़ रही है, आप बहुत ब्यूटीफुली योगदान दे रहे हो आप ग्रुप में। ऐसी ही आपकी ग्रोथ होती रहे और आप घर घर मंदिर हर मंदिर में अपना कंट्रीब्यूशन जैसे दे रहे हो वैसे देते रहिए। थैंक यू सो मच, कृपा बरसती रहे। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी बोल निखिल जी। वाकई संतोष जी आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि पहले भी हम तिल चौथ रखते थे, लेकिन जो है भाव नहीं थे। अब जो है भाव आ गए हैं। ये गणेश जी का व्रत है, तो हम गणेश जी से भी अब यही प्रेयर्स कर रहे हैं कि मैंने अपने लड्डू के लिए ये व्रत रखा है, तो मेरे जो है उनके लिए भाव प्योर हो जाए, मेरे अंदर जो है भाव आ जाए, प्रेमा भक्ति आ जाए, ताकि जो है मैं भाव के साथ उनकी सेवा कर पाऊं। तो इस तरह के भाव जो है गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर ही आए हैं। पहले तो हम बस ये है कि बड़ों ने कहा व्रत रख लिया, बस ये करते थे। अब जो है भाव आ रहे हैं, तो ये सब जो है गोलोक एक्सप्रेस को ही इसका क्रेडिट जाता है। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। बबीता जी भजन की तरफ चले। बहुत आनंद आया आप सबको सुन के। डिवोटीज बिल्कुल निराश ना हो, हम जरूर एक सत्संग और प्लान करेंगे, सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जिनको आज सुना हमने उनको सुन के बड़ा आनंद आया। एंड फिर से एक बार आप सबको शुभकामनाएं। बबीता जी कौन किसको दिया आपने भजन सेवा आज? स्वरलता गुप्ता जी को। हरी हरी बोल, स्वरलता ओके। गुप्ता जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थोड़ी गले में खराश है, पर मैं कोशिश करूंगी। मैं भजन की ओर चलती हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी, न तन में है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन में है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को
नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर ये कह दो, एक बार मोहन से जाकर ये कह दो, मिलने सुदामा गरीब आ गया है, कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, कि मेहमान कैसा अजीब आ गया है, कि मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। निखिल जी, आप हमारे कृष्णा हैं और हम आपके सुदामा हैं, और आपने हमें जैसे कृष्णा ने सुदामा को धन धन्य कर दिया, आपने भी हमें धन धन्य कर दिया हुआ है। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बहुत सौभाग्य है हमारा कि हम आपसे आके जुड़े जिंदगी में। थैंक यू। मेरा भी बहुत सौभाग्य है। आप सबके प्यार सम्मान के लिए बहुत बहुत आभार आप सबका। आप सब बड़ों की ब्लेसिंग्स होती है, सपोर्ट और प्यार, उसी से हमारी ऊर्जा है और इसी से हम आगे बढ़ रहे हैं। मिलजुल के ऐसे चलते रहते हैं। बहुत आनंद आया। बबीता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं तो कंक्लूड करेंगे अब। हरी हरी बोल निखिल जी। मैं तो सभी को एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन कहती हूँ कि हमारी भगवत गीता की रीडिंग कंप्लीट हुई और सभी ने जो है बढ़ चढ़कर पूरी तरह से योगदान दिया। अगर ये सभी डिवोटीज जो हैं मिलकर जो है सत्संग नहीं सुनते तो भगवत गीता की रीडिंग कंप्लीट ना हो पाती। मैं इन सभी का भी आभार प्रकट करना चाहती हूँ, और जो डिवोटीज जो है आज हमारे सत्संग को सुनने आए उन सभी को भी बहुत बहुत थैंक यू कहती हूँ, और आपका जो है दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 4 चांद लग गए हमारे इस सत्संग ग्रुप में, 4 चांद लग गए हमारे इस सत्संग ग्रुप में, आज आपके शुभ आगमन पर बड़ी हमारी शान। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच बबीता जी। एक बार फिर से आप सबको शुभकामनाएं। और जैसे बबीता जी ने कहा, देखिए कुछ भी सक्सेसफुल होता है तो सबकी कंट्रीब्यूशन से ही होता है।
बबीता जी ने अलग तरह से कंट्रीब्यूशन दी, आप लोगों ने आके सुन के कंट्रीब्यूशन दी, किसी ने रिव्यूज दे के कंट्रीब्यूशन दी, किसी और ने अपने फ्रेंड या किसी सिस्टर को जोड़ा होगा, उसने उस तरह से मोटिवेशन दी। तो हम सब मिलजुल के इस तरह से चलेंगे। हमेशा याद रखिएगा, एकता में बहुत शक्ति है एंड प्योरिटी यूनिटी जो है ये बहुत बड़ी चीज है और कलयुग में मिलती नहीं है। ये अगर ये यूनिटी मिल रही है और साथ में प्योरिटी हो, यूनिटी और प्योरिटी ये दोनों ही चीजें नहीं मिलती है कलयुग में। अगर ये इकट्ठी हो गई तो घर घर मंदिर, हर मन मंदिर को कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। तो ऐसे ही हम सब आगे बढ़ते रहें। आज के आनंद की सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं, वीडियोस पे आ सकते हैं। सभी लोग बोलिए घर घर मंदिर, हर मन मंदिर, आज के आनंद की जय। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मॉर्निंग एवरीवन, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, जय श्री कृष्ण। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू।